नमस्ते डियर मेंबर्स। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कुछ वीडियोस बना के सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें हमें बी टीम, ए टीम, पता नहीं डमी टीम क्या क्या कहा जा रहा है। मेन जो मुद्दे की बातें इन पे आपने देखा होगा कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपका अटेंशन डाइवर्ट करने का टैक्टिक है और कुछ नहीं। मुद्दे जो हैं उन पे एक भी रिप्लाई आज तक मैनेजमेंट ने दिया नहीं है। लॉसेस वगैरह वगैरह उस पर कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं 2014 में हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है मिस्टर वीरेन शाह, इन्होंने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट जयंतीलाल, राकेश मल्होत्रा, रविंद्र, अतुल मारू जो आज उनके अलायंस पार्टनर है एंड अदर्स भी है। ये केस का मेन मुद्दा था कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए दिल्ली में, और दिल्ली में चीपर प्राइस में मेंबर बन गए और फिर उन्होंने बॉम्बे में ट्रांसफरशिप ले लिया, तो क्लब को लॉस हुआ है। तो ये केस तो ठीक था, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि केस क्लब के हित में था। उसमें यहां भी लिखा है दैट द अक्यूज नंबर 1 to 4 were hell bent to ensure that the complainant was not able to get inspection of the files। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दैट these accused people made wrongful gains, ये इनके प्लेंट में लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये केस तो काफी अच्छा था, क्लब के हित में था, सडनली ये जो केस है इसको कोल्ड बस्ते में डाल दिया। क्यों? वी डोंट नो। सेम मामला उधर से जो ट्रांसफरशिप हुए हैं तकरीबन 500, 400, 500 मेंबर्स का, वीरेन शाह ने फिर से फाइल किया 2017 में। इस टाइम में अगेन आप देख सकते हैं इट इज वीरेन शाह, इट इज मिस्टर रामकिशोर सिंघी वर्सेस जयंतीलाल, मिस्टर अतुल मारू, मिस्टर राकेश मल्होत्रा एंड अदर्स। अब आते हैं इस प्रिंट में क्या लिखा है। पेज नंबर 5 पे वीरेन शाह ने लिखा है Atul Maru was duly elected as a CC member, was exercising power as the Honorary Secretary General of the club and was one of the main accused in this conspiracy। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वीरेन शाह ने कोर्ट में लिखा है that Mr. Atul Maru, his alliance partner, is the main accused। इसके बाद प्लेंट में फर्दर क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि ये जो लॉस है क्लब को ट्रांसफर का, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, दिस इज अप्रोक्सीमेटली और मोर देन 30 crores लॉस टू द क्लब। अब सवाल उठता है कि 30 करोड़ का लॉस किया है तो ये मैटर तो परस्यू होना चाहिए। ये उन्होंने प्लेंट में लिखा है कि दैट प्रोसेस शुड बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। उसके बाद में जब थोड़ा एक्शन स्लो हो रहा था तो ये भाई साहब ने अपने रूपम के लेटर हेड पे लिखा है पुलिस कमिश्नर को कि इस मैटर को प्लीज एक्सपेडाइट कीजिए, और ये उनका लास्ट पेज पे साइन भी है लेटर हेड के ऊपर कि प्लीज एक्सपेडाइट दिस पर्टिकुलर केस। अब मुद्दे की बात है कि ये है कोर्ट का रोजनामा। जब पुलिस का काम हो गया और कोर्ट में गया तो आप देखेंगे यहां पर 2017 से लेकर 2019 तक कोई गया नहीं है कोर्ट में मैटर को परस्यू करने। एंड आप जानते हैं कोर्ट में अगर बार बार आपका डेट आए, आप नहीं जाओगे तो कभी ना कभी कोर्ट फिर मैटर को बाहर फेंक देता है। एग्जैक्टली यही हुआ है, मैटर हैज बीन डिसमिस्ड, इट्स नॉट देयर इन द कोर्ट। तो वीरेन शाह, अगर आप एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इस पे खुलासा करें कि 30 करोड़ का जो आपने एलिगेशन लगाया है कि आपके अलायंस पार्टनर ने क्लब पे किया है विद अदर्स, ये बात को आपने क्यों छुपा के रखा है मेंबर से और आपने इसको सडनली भुला क्यों दिया है? Why you have not taken up this matter? इसका जवाब दीजिए, ये मुद्दा है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इनके टीम में से एक चंदन जैनी करके खड़े हैं दिल्ली में, जिसके ऊपर अलेजिडली पॉक्सो का केस है। पॉक्सो का मीनिंग है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और उनके ऊपर ये केस आज भी चालू है जहां तक हमें मालूम है। ये पूरा मिनट्स के अंदर लिखा हुआ है क्लब के 6 जुलाई 2018। ये मैटर का एक्सपेंस जो है आज भी क्लब भर रहा है उनका, और इनको उन्होंने अपने कैंडिडेट की लिस्ट में खड़ा किया है। अब सोचने की बात यह है कि इन्होंने अपना नाम चंदन जैनी से मिटा के चंदन जैन कर दिया है। ये हमको मालूम है कि केस चालू है, ये क्यों अलाउ किया है और क्या ऐसे कैंडिडेट को एक मौका देना चाहिए इलेक्शन में टिल ही इज गिवन अ क्लीन चिट, या आपको सोचना है? ये है अतुल मारू वीरेन शाह टीम के अंदर। फिर हम आते हैं बात, वीरेन शाह जो वादा करते हैं उसे कंप्लीट क्यों नहीं करते हैं? ये है मिनट्स ऑफ 10 मार्च 2017। जब आप इस तरफ बैठे हो तो सामने वाले को बड़ी नसीहत देते हो, ऐसा करो वैसा करो, बट जब आपको कुर्सी मिलती है आप भूल जाते हो। आपने कहा
Viren Shah raised the point that as per Rule 68 of the Rules and Regulation of the club, the post of the president should be rotated between Mumbai and Delhi every 2 years. तो वीरेन शाह जयंती तो 2012 से 19 तक था, 7 साल उन्होंने मिसयूज किया एक जगह बैठ के। आप भी तो 3 साल से बैठे हो, आपने क्यों नहीं मौका दिया दिल्ली को? आपने जब ये जयंती को उतारा तो आपने क्यों नहीं उनको दे दिया कि दिल्ली वालों आप बन जाओ प्रेसिडेंट? आप क्यों 3 साल से बैठे हो? आपने क्यों नहीं सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग की है? आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तो बहुत सारी मीटिंग हुई, एक सीसी मीटिंग बुला लेते और पद चेंज कर लेते। बट नो, आप थोड़ी कुर्सी के लालची हो, आपको कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों नहीं छोड़ा आपने? अब आते हैं मेंबर्स डे के ऊपर। मेंबर्स डे का जो सेलिब्रेशन था उसके अंदर आपने तकरीबन 20-25% एरिया आपने यूनिटी गेम्स वाले बच्चों को दिया था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सोचने की बात है कि पूरे स्टेडियम में 3000 मेंबर्स थे, 400-500 वो बच्चे थे, उनको आपने 20% स्टेडियम काट के दे दिया स्पेशल एनक्लोजर, और बाकी 3000 लोग को क्राउड कर दिया एक छोटे एनक्लोजर में। अब वो बच्चों को आपने 1000 रुपए का लिकर का फ्री पास दिया। 1000 रुपया पहले बच्चों को एंट्री में लगा फॉर द स्पोर्ट्स इवेंट, और फिर आपने 2 महीने बाद उनको वही 1000 रुपया रिटर्न कर दिया। इन इफेक्ट बच्चों से कुछ आपने लिया नहीं, उनको आपने दारू का वाउचर हाथ में दे दिया। अब वीरेन शाह थोड़ा सा ये मुझे बताइए, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्या हमारा स्पोर्ट्स क्लब है कि कोई दूसरा सोशल क्लब है? वी आर आफ्टर ऑल नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो लिखे हैं मेमोरेंडम के अंदर, इसमें आप मुझे बताइए कि ये 3-4 पेजों में कहीं पर भी लिखा है प्रमोशन ऑफ अल्कोहल? एवरीथिंग इज रिलेटेड अराउंड बिल्डिंग अ स्पोर्ट्समैनशिप, बिल्डिंग स्पोर्ट्स पीपल एंड एक्सेट्रा, ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। यू कुड हैव गिवन देम स्पोर्ट्स का वाउचर। आप जाइए, कुछ भी अपने जूते खरीद लीजिए, रैकेट खरीद लीजिए, क्रिकेट बैट खरीद लीजिए, बट नहीं, आपने इनको अल्कोहल का दिया। 16 साल, 17, 18, 20, 22 साल के बच्चे इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्या ये एक अच्छा मूव था? क्या आपने उनको 1000 रुपए का स्पोर्ट्स देना ठीक नहीं समझा? ये सब मुद्दे पे जवाब दीजिए। ए टीम, बी टीम, कौन हमको सपोर्ट कर रहा है, ये पब्लिक ऑलरेडी समझ चुकी है। इस पे आप अभी बार बार वीडियो बना के नहीं, ये मुद्दे है 145 करोड़ लॉस, 95 करोड़ का आपका ऑपरेशनल लॉस है, उस पे जवाब दीजिए आप। ये जो मेंबर्स आप देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा टीजर है, नॉट इवन 2-3%। नेहरू में 23rd यानी थर्सडे को 6:30 बजे आप प्लीज आइए। आपको इतना प्रूफ दिखाऊंगा मैं अबाउट द मिसमैनेजमेंट कि आप वहां से एकदम हैरान होके निकलेंगे। तो ये तारीख बांध के रखना, 6:30 बजे थर्सडे एट 6:30 नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम जो हमारे क्लब के बगल में है, वहां आना भूलना नहीं। एंड आपके घर में जो भी मेंबर्स है सबको ले आइए। वहां पर एक बड़ा ऑडिटोरियम है, मैं जितना प्रूफ आपको दिखाऊंगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको कैंडिडेट चुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।